students, now we are going to discuss question number 2 of your exercise 1.1. So यहाँ पे हमें show करना है that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 where q is some integer. जहाँ पर q कोई हमारा integer होगा. तो इंटीजर आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं, कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, बट हमें यहाँ पे पॉजिटिव ऑड इंटीजर की बारे में बात करनी है. तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमारे 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से जा सकते हैं, बट हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि ये 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 की फॉर्म में आते हैं. ओके तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन लेमा ये बोलता है जब a कोई हमारा डिविडेंट होता है, ओके और हम इसे b से डिवाइड करते हैं तो b हमारा डिवाइजर बन जाता है, q हमारा कुछ क्वोशिएंट होता है और r रिमाइंडर होता है. तो उस केस में जो रिमाइंडर की वैल्यू होती है वो हमेशा b से छोटी होती है, b से छोटी होती है यानी डिवाइजर से छोटी होती है. ओके तो अगर हम इस तरीके से इसे डिवाइड करेंगे तो अगर हम इसे इससे कंपेयर करते हैं 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, इसको हम इन क्वेश्चंस को या इन नंबर्स को जब हम इस रिलेशन से कंपेयर करते हैं तब हमारे पास b की वैल्यू 6 आ रही है. ओके बट a की वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है. सो हम क्या करेंगे, वी विल टेक a बी या डिविडेंड. a हमारे पास कोई डिविडेंड है. ओके अब हमें क्वेश्चन यहां से शुरू करना है, राइट ये बस मैंने आपको समझाया था, राइट a हमारा डिविडेंट हो जाएगा और जब हम इसे डिवाइड करेंगे बाय 6 तब हमारे पास लेट q बी क्वोशिएंट एंड r जो होगा वो हमारा रिमाइंडर होगा. ओके अब यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे, अप्लाई डिवीजन लेमा. तो ये हो जाएगा हमारे पास a इज इक्वल्स टू 6q प्लस r, जहाँ पे हमारी r की वैल्यू जो होगी वो 0 से बड़ी या उसके बराबर होगी, बट 6 हमारा क्योंकि डिवाइजर था तो ये इससे छोटी होगी. तो यानी r की वैल्यू हम ले सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 से छोटी चाहिए तो इसलिए हम 5 तक जाएंगे 0 की वैल्यू, राइट. अब अगर हम केस देख लेते हैं, केस 1 में जब r इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू आती है a इज इक्वल टू 6q क्योंकि r जो थी वो हमारी 0 हो चुकी है. ओके फिर केस 2 अब हम इन वाली वैल्यूज के लिए पुट करते चलेंगे इस इक्वेशन में. अब हमारी r की वैल्यू जब 1 है तब हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 6q प्लस 1. केस 3 जब हमारे पास r की वैल्यू 2 होगी उस दौरान a की वैल्यू आएगी 6q प्लस 2, राइट. इसी तरीके से फोर्थ केस के लिए जब r की वैल्यू 3 होगी तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 3. सिमिलरली फिफ्थ केस r की वैल्यू जब हमारे पास 4 होगी तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4. ओके अब देख लेते हैं 5 के लिए भी, जब r की वैल्यू 5 होगी उस दौरान a इज इक्वल टू 6q प्लस 5. ओके अब हम देखते हैं जब हम r की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे तब हमारे पास ये 6q आ रहा था. ओके तो जब 6q आ रहा था तो ये तो आपका इवन बन रहा है, तो ये तो आपका इवन है. ओके जब हम r की वैल्यू 1 पुट कर रहे थे ये हमारा ऑड बन रहा है, ठीक है. r की वैल्यू 2 पुट करने पे ये हमारा इवन बन रहा है. ओके r की वैल्यू 3 पुट करने पे ये हमारा ऑड बन रहा है. ओके इसी तरीके r की वैल्यू 4 पुट करने पे ये हमारा इवन बन रहा है. r की वैल्यू 5 पुट करने पे ये हमारा ऑड बन रहा है. ओके तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि जो हमारी a है व्हेन a इज ऑड, जब हमारा a ऑड होगा तो ये हमेशा किस फॉर्म में आएगा, इट इज ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1. जो हमें आपके ऑड वाली वैल्यूज मिली थी हम उसे कंसीडर कर लेंगे 6q प्लस 1
6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5, ये इस फॉर्म में आएगा फॉर सम इंटीजर q, राइट। तो बस हमें यही ध्यान रखना है कि हमारा जब भी a ऑड होगा, राइट, जब भी a हमारा ऑड होगा और 6q प्लस r की फॉर्म में कोई एक्सपेंशन होगा 6q प्लस r, तो हमारा जब भी हम इसकी वैल्यू पुट करते चलेंगे 0 से लेके 5 तक, तो जब जब हम r की वैल्यू यानी जब जब हम रिमाइंडर की वैल्यू ऑड फिल करेंगे तब तब हमें वैल्यू ऑड मिलेगी, और जब जब हम रिमाइंडर की वैल्यू इवन पुट करेंगे तब तब हमें वैल्यू इवन मिलेगी। तो जिस केसेस में हमें ऑड वाली वैल्यूज मिली थी उस केसेस को कंसीडर कर लेंगे। ओके।